हेलो दोस्तों, मैं आशीष अपने इस चैनल अपना स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोदावरी नदी तंत्र। पहले हम गोदावरी नदी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके पश्चात गोदावरी नदी की सहायक नदियों तथा परियोजनाओं को ट्रिक्स के रूप में देखेंगे। ट्रिक्स इसलिए दोस्तों क्योंकि जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमसे सहायक नदियों तथा परियोजनाओं के बारे में पूछा जाता है और यह ट्रिक्स हमारे लिए उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गोदावरी नदी तंत्र। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। दोस्तों, गोदावरी नदी तंत्र में हम देखेंगे कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से कहाँ पे जाके मिल जाती है। दोस्तों, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं और उस पर जो परियोजनाएं हैं, आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे और उन सभी की ट्रिक्स भी देखेंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, तो दोस्तों हम देखते हैं गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक एक स्थान है, उसके पास से यह 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह दोस्तों मुख्यतः महाराष्ट्र में बहते हुए तेलंगाना, उसके बाद यह आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह नदी आंध्र प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो यह दो भागों में विभक्त हो जाती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो जो दोस्तों इसके दो नाम बन जाते हैं। पहला बनता है जो पूर्वी भाग होता है उसे बोलते हैं गौतमी गोदावरी, और यह जो पश्चिमी भाग होता है उसे वशिष्ठ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान के पास ये नदी दो भागों में विभक्त होती है उसे राजमुंद्री कहते हैं। दोस्तों, यह नदी गोदावरी नदी राजमुंद्री के पास एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। उसके पश्चात दोस्तों यह जब दो भागों में विभक्त हो जाती है, उसके बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा हो गया था। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों को। जो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों वह है मांजरा। मांजरा दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है और यह नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक से पुनः तेलंगाना जाती है। तेलंगाना में यह गोदावरी में पुनः मिल जाती है। दोस्तों, अब हम जब यह इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मांजरा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसकी लंबाई देखते हैं। दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, इसकी मुख्य दाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो देखते हैं हम। इसकी जो दाईं ओर की मुख्य सहायक नदियों में प्रेवरा, मुला, मांजरा, पेदावगु, मानेर आदि प्रमुख दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इसकी जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं वह हैं धारणा, पेनगंगा, वैगंगा, प्राणहिता, वर्धा, पेंच, कान्हन, सबरी, इंद्रावती आदि दोस्तों इसकी बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इसकी यदि पूर्ण लंबाई की बात करें तो जो गोदावरी नदी की लंबाई है दोस्तों वह है कितनी? 1465 किलोमीटर। हमसे हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है पूछा जाए दोस्तों, तो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मांजरा, और मांजरा की जो लंबाई है
वह है 724 किलोमीटर। दोस्तों अब हम गोदावरी नदी की परियोजनाओं को देखते हैं। दोस्तों गोदावरी नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, जिनका नाम श्री राम सागर परियोजना, दूसरा गोदावरी परियोजना और तीसरा जो है दोस्तों वह है जायकवाड़ी परियोजना। एक परियोजना और है दोस्तों जिस पर कार्य अभी भी चालू है, जिसे पोलावरम परियोजना कहते हैं। इस परियोजना पर अभी भी कार्य चालू है। यह परियोजना पूर्णतः अभी पूर्ण नहीं हुई है। दोस्तों अब हम गोदावरी नदी की सहायक नदियों और उसकी जो परियोजनाएं हैं उनकी ट्रिक्स को देखते हैं। दोस्तों अब हम गोदावरी नदी की बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों की ट्रिक्स को देखेंगे। दोस्तों मैंने जो ट्रिक बनाई है वह है शराबी पत्नी इंद्रावती 5 वस्तु धारण करके वहां पहुंची। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कोई किसी की पत्नी है इंद्रावती, वह शराबी है, तो हम कह सकते हैं कि शराबी पत्नी इंद्रावती 5 वस्तु धारण करके वहां पहुंची। यहाँ शराबी से सरबी नदी, पत्नी से पेंच नदी, इंद्रावती से इंद्रावती नदी, 5 से प्राणहिता नदी, वस्तु से वैगंगा नदी, धारण से धारणा नदी, करके से कान्हा नदी, वहाँ से वर्धा नदी, पहुंची से पेनगंगा नदी। तो दोस्तों हमने देखा गोदावरी की बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों के विषय में ट्रिक। दोस्तों तो हमने गोदावरी नदी की बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों की ट्रिक्स देखी। अब हम गोदावरी नदी की प्रमुख दाईं ओर की सहायक नदियों की ट्रिक्स की ओर चलते हैं, जो कि हमारा ट्रिक नंबर 2 है। दोस्तों अब हम हमारी दूसरी ट्रिक गोदावरी नदी की दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों की है, उसे देखेंगे। हमारी जो दूसरी ट्रिक है वो है मम्मी मामा ने मुझे पेप्सी पिलाई, यानी कि मम्मी से मुल्ला नदी, मामा से मानेर नदी। और हमारा जो ये ने है ये हमारे यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए मैंने इसे लाल कलर में लिखा है। मुझे से मांजरा नदी, पेप्सी से प्रेवरा नदी, पिलाई से पद्दावगु नदी। इस प्रकार दोस्तों हम मम्मी मामा ने मुझे पेप्सी पिलाई ट्रिक से गोदावरी नदी की दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियों को याद रख सकते हैं और कंपटीशन में पूछे गए सवालों का आंसर बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम गोदावरी नदी की प्रमुख परियोजनाओं की ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है दोस्तों श्री राम सागर गोदावरी जाएं, यानी कि किसी का नाम है श्री राम सागर, उसे कहा जाता है कि आप गोदावरी जाएं। श्री राम सागर गोदावरी जाएं। अब हम ट्रिक में इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। श्री राम सागर से श्री राम सागर परियोजना, गोदावरी से गोदावरी परियोजना और जाएं से जायकवाड़ी परियोजना। दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक परियोजना जो पोलावरम नाम से है वह अभी कार्य प्रगति पर है। अभी यह पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसे मैंने अपनी ट्रिक में नहीं जोड़ा है अभी। दोस्तों यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा
बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अब हम